हेलो, मैं मिस्टर डवी आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। सांबा फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हम लाइनक्स पे क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की तरह यूज़र को डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए। तो आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा ही होगा। सेकंड पार्ट है कैसे विंडोज 7 पे हम एक्टिव डायरेक्टरी को विंडोज सर्वर की तरह चलाएंगे और यूज़ करेंगे। पहले हम नेटवर्क चेक कर लेते हैं, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम वहाँ पे मैनुअल आईपी से देंगे। मैनुअल आईपी देने के लिए मैं कोई भी एक मैनुअल आईपी पिक कर लेता हूँ। ये मैंने दे दिया और सबनेट मास्क उसको दे देता हूँ। जो सबनेट मास्क ये में रखा हुआ है यहाँ पे नेटवर्क का। फिर यहाँ पे गेटवे आईपी। गेटवे आईपी के बाद अब हम डालेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की आईपी डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए। आप अल्टरनेट अगर सेकेंडरी बनाए तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो गूगल का ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। इसे हम अगर अप्लाई नहीं होता है तो डिसेबल एक बार फिर इनेबल करते हैं, जो कि आईपी को कॉन्फ़िगर हो जाए, इसमें पिक कर ले। ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे एक बार आईपी कॉन्फ़िग से चेक कर लेते हैं कि हमारी आईपी क्या उसे असाइन हुई है। एग्जैक्टली जो आईपी मैंने उसे दी थी गेट पे पूरा प्रॉपर शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम ये सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डीएनएस सर्वर है जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी की आईपी है। उसके डोमेन में नेटवर्क में होना ज़रूरी है, वरना डोमेन में ज्वाइन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग ये हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट रूल्स पे चलते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि हम जो उसका नेम जो होता है उसे रिजॉल्व करने के लिए होस्ट एंट्री में, होस्ट फाइल में उसकी मतलब एंट्री कर देते हैं उस नेम से, जो जैसा कि मैंने मिस्टर डवी के नाम से बनाया है उसी आईपी पे। वह नहीं तो वो आईपी होस्ट नेम से रिजॉल्व करके नहीं लाएगा। जैसे कि ये देखिए डीएनएस सर्वर की आईपी और उसका नेम। अब अगर हम मेंशन कर देते हैं तो हम आराम से अगर पिंग करेंगे इस नेम से तो ईज़िली पिंग रिप्लाई आएगा। अदरवाइज़ अनरीचेबल या और इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो लेट्स सी, पिंग करके देखते हैं। पिंग मिस्टर डबी, और ये पिंग देखो आ रहा है। इसका मतलब हमारा डोमेन से नेम के थ्रू कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो हम इसे अब ज्वाइन करा सकते हैं। ज्वाइन कराने के लिए रेडी है सर्वर। एक्चुअली ये विंडो 7 है। इसे हम पहले डोमेन में ज्वाइन कराएंगे, फिर उसके बाद इसे विंडो एक्टिव डायरेक्टरी की तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके लिए हमें विंडो सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडो सर्वर एक्चुअली हम ख़रीदते हैं तो उसका लाइसेंस हर साल रिन्यू करना पड़ता है, मगर विंडो 7 में ऐसा नहीं होता। एक बार लाइसेंस परचेज़ करो यूज़ हो जाता है। तो ठीक है, हम प्रॉपर्टी के थ्रू, जैसे कि मैं यहाँ गया, यहाँ पे हमें चेंज नेम में जाना है। ये चेंज नेम, यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं सिस्टम का, जो भी आपको नेम देना है। मैंने रवि दे दिया इसको। और नीचे अब हम डोमेन में ज्वाइन करा रहे हैं तो हमें डोमेन तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, जो मैंने डोमेन यहाँ पे रखा था। ओके, तो ये डोमेन नेम आ गया। ओके करते। थोड़ा सा ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, एक्चुअली ये मिंट का आ रहा है। मेरा मिंट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी वजह से ही हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालता हूँ। जैसे ही हम ओके करते हैं तो पूछता है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र और पासवर्ड। एडमिन से हमें परमिशन तो लेनी पड़ेगी ज्वाइन के लिए। ओके करने के बाद ये रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, क्योंकि जो भी हम चीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी रूल्स कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, पॉलिसी सेट कर रहे हैं, तो आफ्टर रीस्टार्ट के बाद ही उस पर अप्लाई हो गए सारे चेंजेस। तो जैसा कि हमारा इसने ले लिया, प्रॉपर डोमेन में ज्वाइन हो गया है, तो एक बार वेट करते हैं, थोड़ा सा आएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, डोमेन के ऊपर होता है डिपेंड, और नेटवर्क और सिस्टम। तो देखिए ये आ गया। इसका मतलब यही है, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस, राइट। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, ये रिस्टार्ट कर देते हैं। मैं बंद कर देता हूँ फटाफट, जल्दी से देखता हूँ कितना जल्दी होता है। यस, हो गया। अब ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट के बाद नॉर्मली ये
डोमेन में आ जाएगा सिस्टम। डोमेन में ज्वाइन होने के बाद सिस्टम किस तरह से दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली जब भी डोमेन में ज्वाइन हो जाता है तो कंट्रोल आल्ट डिलीट का साइन लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये डोमेन में ज्वाइन है। आपको डोमेन का नेम और नाम देना है, फिर उसके बाद पासवर्ड, और ये डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई। कंट्रोल आल्ट डिलीट, राइट। हमें ये बटन प्रेस करना होता है, मगर मेरा एक्चुअली मेंट पे है तो ये ले नहीं रहा। तो वीएम में ऑप्शन होता है कंट्रोल आल्ट डिलीट का, एक साइन होता है जिस पर क्लिक करो तो कंट्रोल आल्ट डिलीट का काम करता है वो। तो ये हो गया, राइट। ये जो दिखा रहा है ये यूज़र सिस्टम का यूज़र है, जो रवि नाम से जो यूज़र बना हुआ था। तो इस तरह से दिखाएगा कि रवि के अंदर रवि यूज़र है, तो ऐसा कुछ दिखाता। हमें इस पर नहीं करना, हमें स्विच करना है, क्योंकि अगर मैं इस पर कुछ भी डालूँगा तो ये ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन तभी होगा अगर मैं उसी यूज़र का पासवर्ड उस पर डाल के लॉगिन करता हूँ। ट्राई तो मार लिया, चाहे मैं अलग से ट्राई करके लिए एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मगर नहीं होगा ज्वाइन। चलिए ठीक है, ओके, बहुत कोशिश कर ली। चलो स्विच करते हैं। ये आ गया डोमेन। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना डोमेन लिखूँगा। डोमेन के बाद स्लैश के साथ, बैक स्लैश के साथ एडमिन यूज़र, क्योंकि अब अभी हमारा सिर्फ एक एडमिन यूज़र ही है, इसे हम एडमिन यूज़र की तरह ज्वाइन कराएंगे। तो ये ज्वाइन हो गया पासवर्ड डाल के। अब जितना कि हमारा डोमेन में जो सिस्टम विंडो को हम ज्वाइन कराते हैं वो तो आपने देख लिया, मगर हमें इसे एज अ वो बनाना है, बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी विंडो सर्वर की तरह काम करे। तो ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है तो ये दिखाएगा कि आप किससे लॉगिन है। तो ये भी प्रॉपर दिखा रहा है कि आप एज अ एडमिन लॉगिन हो। और इधर यहाँ पे डोमेन नेम भी देगा नेटवर्क में कि आप किस नेटवर्क में हो। अंदर जाके भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेंज एडाप्टर में, वहाँ पे भी सेम ही दिखाएगा। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं। ये आ गया। और यहाँ पे आपका यूज़र भी दिखाएगा कि कौन सा यूज़र है। बट अब हम कर लेते हैं सबसे मेन चीज़। इसके लिए हमें एक rset टूल विंडो 7 के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको विंडो के वेबसाइट से ही मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है इसी नाम से। ओके, तो सर्च करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये एक्चुअली मैंने कहीं और से डाउनलोड करके फिर कॉपी पेस्ट करके उस सिस्टम पे तो ऐसे चलाया है, मगर आप अगर नेट पर अच्छा है तो आप उससे भी चला सकते हैं। तो ये आ गया ऑप्शन डाउनलोड पे। क्या डायरेक्ट कैसे आ रहा है ये, एक मिनट कैंसिल करते हैं। कुछ और खुला है शायद, मैंने गलत जगह कहीं क्लिक किया होगा। दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये पूछता है कि आप 64 बिट के लिए कर रहे हैं विंडो या विंडो 32 बिट के लिए। मुझे तो 64 बिट के लिए करना है। एक्चुअली मेरे पास 64 बिट है, तो मैं 64 बिट पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने पे ये ऑटोमेटिकली इस विंडो पे आता है और डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है हमारा टूल्स, एक्चुअली वो टूल्स विंडोज़ का ही है, एक हमें एडमिन की तरह एक पूरा एप्लीकेशन की तरह प्रोवाइड करा देगा कि हम जहाँ पे अपना एडमिन यूज़र बना सकें, क्रिएट कर सकें। ये देखो हो गया डाउनलोड। मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला स्टेप है हमारा नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है। यस करने के बाद बस हमें यहाँ पे यस कर रहे हैं। यस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अपडेट्स और इंस्टॉलेशन चेक करता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। यस, यहाँ पे आपको ये एग्री करना पड़ता है। आफ्टर दैट इट्स इंस्टॉलिंग द ऑल कंपोनेंट्स एंड रिलेटेड विद द एडमिन ग्रुप पॉलिसी। ये एक एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही बिल्कुल काम करेगा, और यूज़र क्रिएट करना, सारा चीज़, पॉलिसी चेंजेस, ग्रुप बनाना, वो सारे ऑप्शंस उसमें मिलते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जहाँ तक मैं इस यूज़र पे आया हूँ, ये
इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल होने वाला है। हाँ लो, इंस्टॉल हो गया और ये पॉपअप अपने आप दे दिया उसके बारे में एक्चुअली कि वो किस चीज़ के लिए है। तो उससे रिलेटेड सारा देता है कि एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स फॉर विंडोज 7 रिमोट सर्वर। एक्चुअली हम डोमेन के थ्रू इसे लॉगिन ये सब करा सकते हैं। एक्चुअली हम चाहे तो यूज़र जो हमने सांबा फोर्स बनाया था उस पर भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, मगर हमें इतनी फैसिलिटी इजीली बनाना क्रिएट करना नहीं मिलता है जो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने विंडोज 7 पे ये टूल इंस्टॉल किया है। उसके थ्रू अब देखो हम कैसे मैनेज करते हैं। स्टार्ट बटन पे गए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स का एक ऑप्शन मिल गया। अगर नहीं आता तो आप रिस्टार्ट के बाद भी चेक कर सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जाके एक बार देख लेते हैं हमारे क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। ये देखिए उसने क्या इंस्टॉल किया है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स भी आते हैं विंडोज़ से रिलेटेड। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे उसके और भी ऑप्शंस दे रहा होगा, जैसे ये रिमोट का आ गया। हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि वो काम कर सके। अगर हम ये सब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें यूज़र क्रिएट करना और ये सब पॉलिसीज़, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे नहीं मिलेंगी हमें। जैसे रोल एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स का सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है एज अ एक्टिव डायरेक्टरी विंडो सर्वर यूज़र क्रिएट का, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने किया ये ADDS के लिए, और इसे और थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आ गया एक्टिव डायरेक्टरी, ADS टूल्स और LTDS। आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ और सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप देख के और बना सकते हैं। ये आपको एक कई बार ये इसके लिए पूछता है कि अप्लाई करने के लिए चेंजेस के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये भी हो गया। चलो हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया सेलेक्ट करने को। ओके, आपको एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी, क्रिएट करने के लिए मेन वो था और ये था मेन। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन थी, बाकी ये देखो अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा जो भी चेंजेस करने हैं। ठीक, ये हो जाए। और हाँ प्लीज़ मेरा मिस्टर डबी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तभी आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा, जो कि मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा। बिना इश्यूज़ के आपको सारी चीज़ें क्रिएट करके मैं दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आपको जो अप्लाई करना था मैंने आपको दिखा दिया। सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए मैंने ये सेकंड पार्ट बनाया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे सॉल्यूशन दिए थे, जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती वो मैंने फेस की और वो मैंने सारा कुछ उसमें दिखाया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको बस यही करना है। ये मेरा डोमेन दिख रहा है, यूज़र पे आप जाए तो यहाँ पे जाके भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप में जाके क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बाहर ही बना दिया आपको दिखाने के लिए बस कि कैसे भी कर लो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, यूज़र क्रिएट कर सकते हो। मैंने यूज़र क्रिएट किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डोमेन आ रहा है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सागर, और यहाँ पे एक्चुअली जिस नेम से लॉगिन होगा वो नाम। तो नेक्स्ट किया, यहाँ पे पूछता है आपको यूज़र मस्ट पासवर्ड चेंज एट लॉगिन, ये सब आता है ना, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यही रख लिया कि जो हम भी देखना चाहें कि रिस्टार्ट के बाद आता है कि नहीं आता है पासवर्ड चेंज के लिए, जैसा कि मैं पहले देखा करता। तो आज मैंने थोड़ा क्रिएट करके चेक किया। चलो, पहले हम ज्वाइन हुआ करते थे, आज हमने खुद बना के देखा है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे जाके आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ मन करे आप जैसे ग्रुप और पॉलिसी क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अब मैं यूज़र स्विच करूँगा, यहीं पे करा देता हूँ। आप चाहे तो किसी और को भी पूरा इसी प्रोसेस में नेटवर्क में और डोमेन में लाके ज्वाइन करा के इस तरह से यूज़र एक्सेस करा के चेक कर सकते हैं। सेम वही कंट्रोल अल्ट यहाँ पे गया। पहले नाम तो आपको डोमेन देना ही देना है, वरना आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बैकस्लैश, फिर जो नया यूज़र बनाया है सागर, और उसका पासवर्ड जो मैंने दिया था वहाँ पे। ओके, फर्स्ट टाइम पे ये वार्निंग देता है पासवर्ड चेंज के लिए, तो जैसा मैंने वहाँ सेट किया था
मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इसे हम लॉगिन करके देखते हैं। यस, चेंजिंग पासवर्ड, इसका मतलब प्रॉपर काम किया है। ये देखिए, आप ओके कर देते हैं। वेलकम तो दिखा रहा है, आगे भी आना चाहिए। हाँ, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, इट्स मीन ये डोमेन में ज्वाइन हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी डोमेन में ज्वाइन कराना है। और मेरा इसका थर्ड पार्ट ubuntu को कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी कई इश्यूज आते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करते हुए आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कर देना। मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद निकाला है, मैं और भी बनाऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरे वीडियोस देखते रहना और शेयर करते रहना। देखिए, ये हो गया ज्वाइन। ओके, नाम भी आ गया यहाँ पे, सागर। टाटा।